हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चामड़ा पे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, छोटी सी क्लास थी, उसमें सिर्फ हमने ये सीखा कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। वो लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन हमने कर दिया, ठीक है जी। तो पहले इस लेक्चर से पहले आपको वो देख लेना चाहिए, ताकि चीज़ें यानी लिमिट ऑफ सम जब निकालेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात मैं वही करता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन था क्या मेरा। तो सिंपली हमने बोला था कि इंटीग्रेशन एज यूजुअल हम जैसे करते थे वैसे ही, बट डेफिनेट में क्या हो गया सर, यहाँ पे मेरी लिमिट्स आ जाती है ए और बी, और नीचे वाली लिमिट को क्या बोला था हमने, दैट इज योर लोअर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। सिमिलरली ऊपर वाले को हमने बोला था अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। क्या बोला था, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, ये बोला था सर। यस, और इसका मीनिंग क्या था, क्या निकालते थे हम इससे। सर हम इससे क्या निकालते थे, हम निकालते थे ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये जो मेरा फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, उस फंक्शन का ग्राफ मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसे बना, ठीक है जी। और ये जो लिमिट्स है, ये लिमिट्स किसकी थी, ये मेरी एक्स की वैल्यू, यानी जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल होता है इन जनरल ये इसकी वैल्यूज होती है। कुछ चेंजेस होगा वो बाद में जब डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। सो इन जनरल मान के चलो कि किसकी वैल्यूज होती है, एक्स की, यानी एक्स इज इक्वल टू ए। x is equal to a के लिए क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी लाइक दिस, सो दिस पॉइंट इज a। अगेन x is equal to b के लिए मेरे पास एक और स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज समथिंग लाइक यस और क्या चीजें क्लियर हुई, ठीक है जी। दिस इज योर a, दिस इज योर b। सो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन था, ये मुझे ये वाला एरिया देता है, ये पूरा एरिया जितना आपको दिख रहा है, ये दो वर्टिकल लाइंस इस फंक्शन fx और x एक्सिस के बीच में, यानी जहां जहां मैंने डॉट डॉट लगा दिया है, ये एरिया की बात करता है ये, यानी इसको निकालने का मतलब है मुझे ये एरिया निकालना है। सो एक तरीका तो हमने लास्ट क्लास में बात किया था, और अगली क्लास में भी हम उसी तरीके की बात करेंगे कि डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो कुछ भी इंटीग्रेशन आएगा वो इन जनरल क्या होता है, एरिया फंक्शन मुझे मिलता है, और वहां पे हम क्या करते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं, मींस a to b। इसको लिखने देते कैसे, एंड देन फाइनली सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, सिंपली नीचे लिख देता हूँ कि इस x की जगह पहले एरिया ऑफ एट b, x इज इक्वल टू b पे निकालिए, और उसमें से एरिया एट ए सेपरेट कर दीजिए, सो आपको ये एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, एरिया एट बी का मतलब यहाँ से लेकर के पूरा एरिया, ए का मतलब यहाँ से ये एरिया, तो मुझे सिर्फ ये चाहिए, पूरे में से मैंने ये माइनस कर दिया, सो यू गेट योर रिजल्टेंट एरिया। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, ठीक है सर। सो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, तो ये जस्ट बताने के लिए था आपको। सो अगर आपको लास्ट क्लास में इतना समझ में आ गया था कि ये इस एरिया के बारे में बात करता है, सो इस एरिया को निकालने का दूसरा मेथड है, लिमिट ऑफ सम से भी मैं इस एरिया को निकाल सकता हूँ। और लिमिट वर्ड को देखते ही मेरे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, इसका मतलब लिमिट तो हमने पढ़ा हुआ है, लिमिट तो हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 12th में भी इसका यूज था, 12th में भी हमने पढ़ा था, यस और नो, जी बिल्कुल पढ़ा था। सो मतलब कि हम कुछ ना कुछ लिमिट से रिलेटेड करने वाले हैं, और मैं आपको कुछ ना कुछ की बात कहूँ तो लिमिट की जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना, वो यहीं से आती है, या फिर ये बोल दो कि लिमिट से ही ये एरिया निकलता है, ठीक है। सिंपली हम लिमिट की ही बात करेंगे, वही चीजें होगी, कैसे होगी क्या होगी अभी देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब मुझे बात करनी है कि ये एरिया निकालना है मुझे, मैं कैसे निकालूं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैंने कुछ नहीं सीखा अभी तक, मेरे पास एक फिगर दिया हुआ है, मुझे उसका एरिया चाहिए, सीधी सी बात ये है, कैसे निकाल सकते हो। सो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है मेरे पास कि कर्व का कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो हमने सर ट्रायंगल का पढ़ा है, रेक्टेंगल का पढ़ा है, स्क्वायर का पढ़ा है, रोमबस का पढ़ा है, ऐसे एरियाज तो पढ़े हैं, लेकिन हमने ऐसे जो कर्व होंगे, ठीक है, उनके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, मैंने क्या किया कि सर एक काम करूँ, अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ से ऐसे, और ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है, और फिर अंदाजा मार देता हूँ कि सर जितना एरिया हो उसमें ये ऐड कर दो सर, तो मेरा काम बन जाएगा। ये सुनो कि मैंने ये वाला एरिया निकाला, a और b की वैल्यू मेरे पास पता है, लेंथ मिल जाएगी, और फंक्शन fx है तो x इज इक्वल टू a पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो मिल जाएगा, ये एरिया मैं निकाल लूंगा और उससे थोड़ा ऐड करके बता दूंगा, मतलब मैं अंदाजा मार दूंगा कि भाई इतना एरिया होगा इसका। ये सुनो जी बिल्कुल होगा, लेकिन ये बताने के बाद मेरे दिमाग में एक और चीज आई कि सर एक काम करता हूँ, मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये सुनो जी बिल्कुल, अब मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, अब मुझे पता है सर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब इसका एरिया निकालो, इसका निकालो, दोनों को ऐड कर दो। ये सुनो, दो इक्वल पार्ट्स का मतलब है इसका ए और बी के मिड पॉइंट से मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, बस इतना बात समझ लो, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
अब ध्यान से अगर देखो, पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं जब ये रेक्टेंगल बना रहा था तो मुझे इतना सारा एरिया जो है पता ही नहीं था क्या है ये, वो अंदाजे से मैं ऐड करना पड़ रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, एक तो रेक्टेंगल ये मिल गई सर, ये सुनो जी बिल्कुल, और दूसरी रेक्टेंगल अब ये की बजाय मेरी थोड़ी और ऊपर चलेगी, मतलब ये वाली रेक्टेंगल मिल गई, यस और नो। सो अगर मैं इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करता हूं तो पहले जो एरिया ये वाला मैं नहीं बता पा रहा था उसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिल गई। सो अब मेरा जो लॉस था, यानी मैं जो नहीं बता पा रहा एरिया, वो क्या था, ये था। सो जैसे ही मैंने सिंगल पार्ट से उस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो मुझे क्या हुआ कि भाई एरिया में थोड़ा, मतलब मेरा रिजल्ट जो है वो थोड़ा करेक्ट होने लग गया, मैं नियर बाय जाने लग गया। इससे मुझे आइडिया है सर, क्यों ना मैं इसको मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, यस और नो, जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा करने से फिर क्या हुआ, अब देखिए एक रेक्टेंगल ये बनी, तो पहले ये एरिया जो मुझे नहीं पता था इसकी वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहां से रेक्टेंगल ये बढ़ जाएगी तो ये एरिया भी मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल मेरी बढ़ने लग गई है। और इस टोटल का एरिया कैसे निकालोगे भाई, चार पार्ट है, चारों का एरिया निकालो, ऐड कर दो तो पूरा एरिया निकल जाएगा। बट दैट इज नॉट एग्जैक्ट, क्यों, क्योंकि भाई अभी मैं ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया नहीं निकाल पा रहा हूँ, ये वाले जो एरियाज है वो नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन इतनी चीजें करने से मेरे दिमाग में कुछ चीजें क्लिक करने लग गई हैं कि भाई जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्ट में बढ़ाता जा रहा हूँ, मेरा एरिया जो है, यानी जो इसका एग्जैक्ट एरिया मुझे निकालना है, उसके मैं नियर बाय पहुंचता जा रहा हूँ। अगर मैं नहीं बताऊँ तो देखो, फर्स्ट में मैं यहाँ था, ये इतना लॉस हो रहा था, जब मैंने टू पार्ट्स किए तो मैं ये एरिया भी काउंट करने लग गया, मैं एरिया के और नजदीक गया। जब फोर पार्ट किए तो मैंने ये वाला एरिया भी ऐड कर दिया और ये वाला ऐड कर दिया। अब सिमिलरली अगर मैं इसके और पार्ट्स बढ़ाऊंगा तो अब देखो ये एरिया भी बढ़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं स्ट्रिप के नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ाता जा रहा हूं, नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ाता जा रहा हूं, मैं एरिया के कहां पहुंच रहा हूं, मैं एरिया को अप्रोच कर रहा हूं। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है सर, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे, ठीक है सॉरी जैसे जैसे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, एन बोल दिया मैंने, नंबर ऑफ स्ट्रिप जो है मैं बढ़ाते जा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, इंक्रीज कर रहा हूं, वैसे वैसे जो मेरा एरिया है, यानी इन स्ट्रिप से जो एरिया निकलेगा उनको ऐड करके मैं मेरे एक्चुअल एरिया की तरफ आता जा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है। और नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ाने का दूसरा मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिप दूसरा बढ़ाने का मतलब सर है, ध्यान से देखो, जब मैंने दो पार्ट किए मेरी स्ट्रिप की विड्थ ये थी, जब मैंने चार किए ये विड्थ ये होगी, और जैसे मैं इसके हाफ ऑफ पार्ट और दूं, मतलब 8 पार्ट्स कर दूंगा तो मेरी स्ट्रिप की विड्थ क्या होगी, और कम होती चली जाएगी। और धीरे धीरे स्ट्रिप क्या कर दूंगा मैं, अगर मैं इसका डिस्टेंस जो है, मान लो स्ट्रिप की विड्थ मैं इतनी कर दूं कि दिस इज नियर टू नेग्लिजिबल। नियर टू नेग्लिजिबल का मतलब क्या है भाई, ये पॉइंट है, इससे जस्ट नेक्स्ट पॉइंट, यानी अगर इस ए पॉइंट को मैं 1 बोलता हूं तो दिस नेक्स्ट पॉइंट इज 1.001, मान लो इस टाइप से मान लो। सो मेरी विड्थ कितनी हुई, 0.001। इसका मतलब क्या है, दैट इज अप्रोचेस टू 0। यानी इससे मुझे एक समझ में आता है कि मैं स्ट्रिप की नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ाता जाऊं या हर एक स्ट्रिप की विड्थ को कम करता जाऊं। और वी कैन से, अगर मैं इसकी स्ट्रिप को विड्थ को h बोलता हूं, अगर मैं उसको 0 की तरफ लेके जाता हूं, 0 की तरफ लेके जाता हूं, तो आप अंदाजा लगाइए जब ये 0 की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, होगा नहीं एग्जैक्टली बट उसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं उतना नजदीक पहुंच जाऊंगा कि जैसे मान लो इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, 20 स्क्वायर यूनिट है, तो मैं 19.999 करके वैल्यूज निकाल दूंगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, लिमिट्स में ऐसे कर देते हैं। जैसे जैसे स्ट्रिप्स की मैं विड्थ कम करता जा रहा हूं या नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे जो इन स्ट्रिप्स का एरिया है, सब स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के उनका सम करूंगा, यानी फर्स्ट स्ट्रिप सेकंड थर्ड इन सबको निकालूं एरिया और उनको ऐड कर दूं, तो मैं कहां पहुंच रहा हूं, मैं एक्चुअल में जो मेरा एक्चुअल एरिया है उसकी तरफ पहुंच रहा हूं। यस और नो, चीजें समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए वापस से। सो यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि ये वाली जो चीज थी मेरी, इसको मैं नीचे लिखता हूं, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू क्या होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे जैसे h मेरा कहां जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। h 0 का मतलब h के लिए मैंने स्ट्रिप की विड्थ, जैसे जैसे मेरी स्ट्रिप की विड्थ कम होती चली जाएगी, ठीक है। सो ये जो स्ट्रिप्स का एरिया है, यानी मैं अगर सिर्फ स्ट्रिप्स का जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है उनका एरिया कैलकुलेट करूं, तो अब मुझे बताइए पहली स्ट्रिप का एरिया क्या होगा। वेरी सिंपल सर, ये मेरी विड्थ कितनी है h, तो एक डायमेंशन तो मुझे मिल गई h इनटू हाइट कितनी है सर ये, तो मैंने देखा सर ये है x इक्वल टू a, इस x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ a। यस और नो जी बिल्कुल सर, तो दिस बिकम f ऑफ a
प्लस सेकंड भाई स्ट्रिप की विड्थ जो है मैंने सबकी सेम ली है, तो अगेन दिस एच, यस और नो, बट अब इसकी हाइट क्या होगी वो चेंज हो जाएगी सर। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मान लो पहली वाली ये थी, यहाँ से क्लियर दिखेगा, तो अगले स्ट्रिप की हाइट क्या होगी, ये होगी, तभी तो एरिया इंक्रीज हो रहा है मेरा, ठीक है, यानी अप्रोच कर रहा है जो एक्चुअल एरिया उसकी तरफ। सो द नेक्स्ट वन इज एक्स एफ ऑफ। अब मुझे ये बताइए ये वाला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भाई मैंने स्ट्रिप की विड्थ को बोला h, ये पॉइंट मेरा a है, तो दिस बिकम योर a प्लस h सिंपली। उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सर, उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सर, ये h है, अगली भी h है, तो दिस पॉइंट बिकम h प्लस h 2h, यानी a प्लस 2h बन जाएगा सर, यानी दो स्ट्रिप बीच में है तो 2h, उससे नेक्स्ट a प्लस 3h एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा, यस और नो, जी बिल्कुल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर f ऑफ a प्लस h, उससे नेक्स्ट होगा सर h, क्योंकि स्ट्रिप की विड्थ तो वही है, f ऑफ a प्लस 2h। ये चीज समझ में आई, मैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया निकाल रहा हूं, और ये कहां तक चलेगा सर, जब तक कि मेरी लास्ट स्ट्रिप ना आ जाए, जब तक कि मेरी लास्ट स्ट्रिप ना आ जाए। तो लास्ट स्ट्रिप की विड्थ तो h ही होगी, यस और नो, जी बिल्कुल, बट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो बताइए मुझे। तो सर मुझे समझ में आएगा कि लास्ट विड्थ, जैसे मैंने इस रेक्टेंगल के लिए ये वाली लेंथ ली थी, तो इस वाले रेक्टेंगल के लिए क्या लूंगा, ये वाली लेंथ, तो ये क्या बनेगी। अब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप मान लो मैंने क्या की है, n स्ट्रिप्स, इसको नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितने डिवाइड किया मैंने, n स्ट्रिप्स में डिवाइड किया है। सो ये a था, द नेक्स्ट इज a प्लस h, द नेक्स्ट इज a प्लस 2h, a प्लस 3h, यानी जितनी स्ट्रिप्स है उतने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आर n here, but we have to find this point, so this become n minus 1, so this become a plus n minus 1 into h, ap वाला सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, और ये वाली यहाँ पे टोटल n स्ट्रिप हो जाएगी, तो दिस पॉइंट इज योर a प्लस nh। क्या ये चीजें क्लियर है, यानी h के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप उससे पहले थी, तो यहाँ 1 थी a प्लस h हुआ, 2 हो गई a प्लस 2h हुआ, 3 हो गई a प्लस 3h हुआ, सिमिलरली ये टोटल n है, तो दिस बिकम a प्लस nh, इससे पहले वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू h, सो दैट्स द लास्ट पॉइंट इज योर a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये वाले क्यों नहीं ले रहे हम, या ये वाली विड्थ क्यों नहीं ले रहे, जब नेग्लिजिबल कर दिया तो उसकी बात भी समझाऊंगा, पहले इसको समझ लो ध्यान से, ठीक है। सो अब देखो इस पूरे से मैं h को कॉमन ले सकता हूं, यस और नो, जी सर बिल्कुल h को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो ये h को निकाल लिया मैंने बाहर, h को मैंने सब टर्म से ले लिया कॉमन, ठीक है। अब ये कहता क्या है उस बात को ध्यान से समझते पहले, ठीक है, फिर मैं बताता हूं क्या होता है। सो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, इस हर एक स्ट्रिप का एरिया मैंने निकाला और उन सबको मैंने कर दिया ऐड, तो इन सबको ऐड करने से मुझे एरिया कौन सा मिला सर, यही तो एरिया मिला, बट क्या एग्जैक्ट मिला, नहीं सर एग्जैक्ट नहीं मिला, अप्रोचिंग मिला। कैसे कि भाई जैसे जैसे मैं स्ट्रिप की विड्थ को कम करते जाता हूं, स्ट्रिप की विड्थ को कम करते जाता हूं, मेरा जो एरिया है वो कहां अप्रोच कर रहा है, जो मुझे एक्चुअल एरिया चाहिए उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। बस यही बात मुझे समझ में, दैट्स योर लिमिट ऑफ सम एंड दैट्स द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, कि मैं किसी पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, किसी पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, तो उस फंक्शन की वैल्यू कुछ चेंज हो रही है। सो जैसे जैसे मैं स्ट्रिप की विड्थ को कम करते या नेग्लिजिबल या जीरो की तरफ जा रहा हूं, स्ट्रिप की विड्थ को कम करते जा रहा हूं, वैसे वैसे जो स्ट्रिप का एरिया है मेरा, टोटल स्ट्रिप का एरिया, उनको मैं ऐड कर दूं, उनको मैं सम कर दूं, ऐड कर दूं, तो वो एरिया कहां जा रहा है मेरा, इस टोटल एरिया की तरफ जा रहा है। बस यही होती है लिमिट ऑफ सम एंड दैट्स द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सम, और ऐसे ही हम क्वेश्चंस को करेंगे। चीजें क्लियर, दैट्स इजी, आई थिंक दैट्स वेरी इजी, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा था सर कि हमने a प्लस NH क्यों नहीं लिया, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको लिमिट में बताया था, लिमिट में क्या चीजें बताई थी कि भाई एक पॉइंट की तरफ मैं लेफ्ट से भी जा सकता हूं और राइट से भी जा सकता हूं, यस और नो, मैं लेफ्ट से भी जा सकता हूं, मैं राइट से भी जा सकता हूं। अभी मैं लेफ्ट से जा रहा था कि राइट से जा रहा था, तो मुझे समझ में आएगा सर मैं लिमिट में लेफ्ट की तरफ से जा रहा था। कैसे, ध्यान से देखिए, अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो मैं इस विड्थ को क्या कर रहा हूं, विड्थ नियर बाय जीरो, यानी मैं रिड्यूस करता जा रहा हूं, सॉरी ये तो h टेंड्स टू जीरो रहेगा, लेकिन मेरा जो एरिया है वो क्या हो रहा है, पहले कम था, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, ठीक है, तो इसकी लिमिट्स ऐसे बढ़ती जा रही है। सिमिलरली जैसे मैंने स्ट्रिप बनाई थी, अगर इसको दूसरे तरीके से आप समझना चाहो, सो देखो एक बार फिर से बना लेता हूं। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज योर a, दिस इज योर b, दिस इज योर fx। अब देखो जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई मैं इस एरिया को पहले निकालूं, उसकी बजाय मेरे दिमाग में ये भी तो आ सकता था ना कि सर मैं इस एरिया को क्यों नहीं निकाल सकता पहले। इस एरिया को निकालने से क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा एरिया मुझे मिल रहा है, ऊपर वाला जहां पे fx लिखा हुआ है ये एरिया मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है,
एक्स्ट्रा मिल रहा है, पहले कम मिल रहा था अब एक्स्ट्रा मिल रहा है, ज्यादा काउंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो फिर से अगर मैं इसके 2 पार्ट्स करूं तो क्या मिलेगा सर, इससे करने से क्या होगा, अब मैं मेजर इतना ही करूंगा तो ये वाला जो एरिया एक्स्ट्रा काउंट मैं कर रहा था उसको अब मैं काउंट नहीं करूंगा, तो मेरा रिजल्ट जो है वो पहले से ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होगा बट एक्यूरेट हो जाएगा। अब फिर से मैंने 2 पार्ट इसके कर दिए, 2 पार्ट इसके कर दिए, सेम कॉन्सेप्ट समझ लो। सो दिस बिकम लाइक दैट, अब मैं ये वाला एरिया काउंट नहीं करूंगा, ठीक है, तो मेरा लॉस और कम हो गया। मैं ये करूंगा तो ये वाला एरिया भी काउंट नहीं करूंगा। सिमिलरली जैसे हम पहले जा रहे थे वैसे ही अब जा रहा हूं मैं, कि मैं मैक्सिमम लिमिट से मिनिमम की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। यानी पहले एरिया मैंने ज्यादा काउंट किया, फिर मैं धीरे 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 करके मेरे एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं 20 स्क्वायर यूनिट पे था, तो अब मैं मेजर कर रहा हूँ 21, फिर 20.98, फिर 20.88 मान लो, कुछ भी मान लो, देन 20.5, 20.1, अब मैं धीरे धीरे करके 20 की तरफ जा रहा हूँ इस तरह से। और पहले मैं कैसे जा रहा था, पहले मैं जा रहा था 19, 19.1, 19.7 ऐसे करके बढ़ रहा था 20 की तरफ, और अब मैं उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ। तो दोनों बातें एक ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली बात वही है कि जैसे जैसे मैं स्ट्रिप की विड्थ कम करता जाऊंगा मैं कहाँ पहुंचता जाऊंगा, मैं अपने एरिया की तरफ पहुंचता जाऊंगा, मैं एरिया की तरफ अप्रोच करता जाऊंगा। दैट्स इट, चीजें क्लियर, दैट्स इट। अब एक चीज और मैंने आपको समझाई कि भाई अगर ये मेरा पॉइंट ए है, सो ये विड्थ h हो जाएगी तो दिस बिकम a प्लस h, ये अगेन h होगी, दिस बिकम a प्लस 2h एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। एंड टोटल स्ट्रिप्स आर हियर n, सो दिस पॉइंट विल बी a प्लस nh। क्या ये चीजें क्लियर हुई थी, यस और नो? सिंपल एपी का क्वेश्चन है भाई, कॉमन डिफरेंस h है, पहली टर्म a है, बीच में कितने n टर्म्स आ गई, तो n प्लस 1th टर्म होगी एग्जैक्टली, क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, ऐसे करते करते मैं कहां पहुंच जाऊंगा, a प्लस nh, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाली जो टर्म होगी दैट बिकम योर a प्लस n माइनस 1 इनटू h, दिस इज योर nth टर्म, उससे अगली टर्म क्या होगी, a प्लस nh। चीजें क्लियर? सो अब जैसे मैं ये डायग्राम निकाला था ना, अब मुझे क्या मिलेगा ना, अब मैं इस तरफ से काउंट कर रहा हूं उसको। सो नाउ अब ये आप ये हाइट ले सकते हो और थिकनेस तो आपकी h रहनी ही रहनी है, ठीक है। तो बट उसके लिए अब मैं इस तरफ से जाऊंगा तो यहाँ पे जो ये विड्थ ले लेते हैं f ऑफ a, उसकी बजाय मैं f ऑफ a प्लस h लूंगा। यानी कहने का मतलब क्या है मेरा, सिमिलरली बाकी चीजें सब सेम रहेगी, h भी रहेगा भाई, f ऑफ a की बजाय मैं a प्लस h से स्टार्ट करूंगा, f ऑफ a प्लस 2h होगा एंड सो ऑन, ऐसे इंक्रीज होते होते द लास्ट पॉइंट इज f ऑफ a प्लस nh हो जाएगा। दैट्स द डिफरेंस होगी। सो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इज योर फर्स्ट पॉइंट। सो मैं देखो इसका एरिया मैंने ऐसे काउंट किया, इसका एरिया ऐसे काउंट किया, अब मैं कौन सी विड्थ ले रहा हूँ, ये वाली हाइट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या होगा, उल्टा करने से क्या होगा ना कि मान लो मैंने पहले ये ली f ऑफ a ले ली और लास्ट वाली मैं ये ले लेता हूँ, तो उससे गड़बड़ क्या होगी, देखो मैंने पहला एरिया तो मेजर किया यहाँ से, यानी ऊपर वाला मेरा लॉस हो रहा था, और ये एरिया मैंने क्या किया, यहाँ से मेजर किया तो ये वाला मेरा इंक्रीज हो रहा था, मैं गलत मेजरमेंट कर रहा था, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, चीजें क्लियर हुई या नहीं, ठीक है। सो इन जनरल हम जो है नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं ऊपर वाली चलाते हैं, सो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना कर सकते हो, दैट्स इट। चीजें क्लियर हुई भाई, ठीक है, समझ गए। सो दैट्स द लिमिट ऑफ सम, कि जैसे स्ट्रिप की विड्थ कम करोगे मैं एरिया की तरफ अप्रोच करूंगा, ठीक है। और इसकी जो लिमिट आएगी वही मेरा क्या होगा, एरिया होगा, वही इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। इजी, वेरी इजी। अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको कि दिस इज योर a प्लस nh, बट एग्जैक्टली में 3 पॉइंट b है, यानी मुझे यहाँ से मिलता है कि b जो है वो a प्लस nh के इक्वल है, यस और नो? जी बिल्कुल, a को दे तो b माइनस a इक्वल टू nh। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। b इज योर अपर लिमिट, a इज योर लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इनटू द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप के इक्वल होता है। चीजें क्लियर? आई थिंक क्लियर है भाई। a और b ये तो डिफरेंस है, ये किसके इक्वल होगा, जितने स्ट्रिप की एक की विड्थ है, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यही तो मिलेगा। कॉमन सी बात है, चीजें क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ से क्या मिलती है कि अगर मैं यहाँ n की वैल्यू निकालूं तो वो मुझे मिल जाएगी b माइनस a होल डिवाइड बाय h, यस और नो? जी बिल्कुल सही है। अब मैंने बोला जो मेरा h है कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो h जब 0 की तरफ जाएगा, h जब 0 की तरफ जाएगा, n कहाँ जाएगा? इट्स वेरी सिंपल सर, n जाएगा मेरा इंफिनिटी की तरफ। n किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसी लिमिट को लिखने का दूसरा तरीका क्या है वो देख लीजिए। अब कुछ जो है इसको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और इस h को चेंज कर दो n में, तो h को n में कैसे चेंज कर सकते हो, मुझे क्या चाहिए, h की वैल्यू, तो h क्या हो जाएगा, b माइनस a डिवाइड बाय n, दिस इज इक्वल टू h, सिंपल। सो दिस बिकम योर b माइनस a होल डिवाइड बाय n, अंदर एज इट इज f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h
and shown as it is लिख देना, that is your f of a plus n minus 1 that's it. चीज़ क्लियर? b माइनस एक कांस्टेंट है क्योंकि दो लिमिट होगी, उनका डिफरेंस कांस्टेंट होगा, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो लिमिट के, बाकी को मुझे एज सोल्व करना है, ठीक है। अब इन दोनों में सोल्व करने में डिफरेंस क्या है? अब देखो इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इन जनरल मैं इससे करवाता हूँ, आसान रहता है, ठीक है, क्योंकि लिमिट जीरो मेरे लिए ज़्यादा सोल्व करना आसान है एज कम्पेयर टू इन्फिनिटी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या होगा ना, अब जैसे मैंने लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाया तो अंदर भी मेरे पास h में टर्म्स हैं, ये सुनो, ये देखो ये h है, ये भी h है, ऐसा नहीं है कि इसमें n वाली टर्म नहीं आएगी, आएगी उसमें भी, लेकिन इसको चेंज करना मेरे लिए आसान होगा बाय दिस रिलेशनशिप, ये जो मैंने बताया, ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगी चीज़ें। और अगर मैं ये लिमिट लगाता हूँ तो आप ध्यान रखना ये कि जितने भी h है अंदर उनको भी मुझे n में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी सीधी सी बात ये है भाई, जिस वेरिएबल की लिमिट लेके चल रहे हो क्वेश्चन पूरा उसी वेरिएबल में होना चाहिए, दैट्स इट। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो होप सो आपको समझ में आया कि लिमिट ऑफ सम क्या होता है। अब मैं बढ़ता हूँ किसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, और उससे आपको चीज़ें बहुत आसान लगेगी। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जस्ट लिमिट है ये और कुछ नहीं है। जो लिमिट की बेसिक डेफिनेशन है ना वो बता रहा है मुझे कि भाई जब बोलते हैं ना फंक्शन की वैल्यू कि f ऑफ x मान लो कुछ भी गिवन है, दैट इज योर 3 + x मैंने बोल दिया। सो अगर लिमिट मेरी कहाँ जा रही है, x टेंड्स टू 3 जा रही है, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, 6 की तरफ जा रहा है, बस वही बात है। सो ये बस मुझे यही बोल रहा है कि जैसे जैसे मेरी h यानी स्ट्रिप की विड्थ 0 की तरफ जाएगी तो इसका जो रिजल्ट है वो एरिया की तरफ जाएगा, ठीक है, सॉरी एरिया को अप्रोच करेगा। द रिजल्ट ऑफ दिस सम इस सम का रिजल्ट जो है वो कहाँ अप्रोच करेगा, एरिया की तरफ अप्रोच करेगा। सो जस्ट ये लिमिट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। होप सो चीज़ें क्लियर है। सो अब करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस, उससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत आसान है, और क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं 2-4 आपको जनरल फॉर्मूलेज हैं वो आपको पता होने चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3, ये नोट कर लेना, काम आएंगे। अगर मुझे सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इट्स वेरी सिंपल, ये होता है सर n × n + 1 होल डिवाइड बाय 2। यस और नो, जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं सम ऑफ n नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, अब कर रहा हूं n - 1 नंबर की, क्योंकि इन जनरल आपने देखा होगा लास्ट में मेरी n - 1 से थी, तो मुझे फॉर्मूला कुछ ऐसे यूज करने पड़ेंगे। सो फॉर दिस वन इजी सर, जो n गिवन है n की जगह n - 1 रख दो, तो n की बजाय हो जाएगा n - 1, और इस n की जगह n - 1 रखो तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, क्या बचा n होल डिवाइड बाय 2। तो दिस फॉर्मूला बीइंग लाइक दिस फॉर दिस वन, ठीक है। तो ये दोनों मुझे पता होना चाहिए पहला। द सेकंड वन इज स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, क्या होगा n नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, दैट्स वेरी सिंपल सर, n × n + 1 × 2n + 1 होल डिवाइड बाय 6, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का, ठीक है। अब यहीं पे सेम एज इट इज मैं वही चेंज करता हूँ कि भाई मैंने काम किया, ये n की बजाय क्या है n - 1 का स्क्वायर है, तो वेरी सिंपल, जहाँ n दिख रहा है वहाँ n - 1 से रिप्लेस कर दीजिए। सो n बिकम n - 1, ये हो जाएगा मेरा n, और ये हो जाएगा मेरा n 2n - 1, ठीक है। n + 1 रखोगे यहाँ पे, सॉरी n - 1 रखोगे तो क्या बनेगा 2n - 2, तो -2 + 1 दैट इज -1 होल डिवाइड बाय 6, ये सॉल्व करके देख सकते हो। दिस इज सेकंड फॉर्मूला। द थर्ड वन इज, अब बात आती है क्यूब की। सो क्यूब क्या होगा भाई, अप टू n की बात कर लेते हैं, चलो पहले। सो दैट्स वेरी सिंपल, इस वाले का स्क्वायर कर दो, यानी n × n + 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, यही होता है जी सर, यही होता है। सिमिलरली अगर मैं ये सारे टर्म एज इट इज n - 1 का क्यूब करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं सर, इसका क्यूब कर दीजिए, दिस बिकम n - 1, जहां n दिखे वहां n - 1 रख दीजिए, into n डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। चीजें क्लियर, दैट्स योर, ठीक है। ये सम वाले थे। अब एक जीपी का सम ऑफ जीपी का आई थिंक फॉर्मूला और बता देता हूँ, ऊपर वाला डाल देता हूँ, इजी है। सो अगर मुझे a + ar + ar² + अप टू ar रेज़्ड टू n - 1 तक मिले तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। अब n - 1 का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n, सो सम इज a × r raised to n - 1 होल डिवाइड बाय r - 1, दैट्स योर फॉर्मूला ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको भी अपने दिमाग में रखें, 4-5 फॉर्मूले जो बार बार लिमिट ऑफ सम में यूज होंगे वो आपको आने चाहिए, ठीक है, उनको नोट कर सकते हैं। एंड फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो भाई, सम 1 का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx
फ्रॉम 1 to 2, ये मुझे गिवन है, सिंपल सा, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है सर मेरा, सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं भाई, a टू b अगर लिमिट हो, कोई फंक्शन f(x) गिवन हो dx, क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रिंग, जब h 0 की तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h एंड शो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, यहाँ तक जाएगा, ठीक है जी। ये मेरा बेसिक जो हमने सीखा था डेफिनेशन ऑफ क्या था, डेफिनेट इंटीग्रेशन की थी, बाय लिमिट ऑफ सम की डेफिनेशन यही थी, ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब मुझे बस ये पता चाहिए a और b क्या है सर, a क्या है, a सिंपली सर कुछ नहीं है, a है जो लोअर लिमिट यहाँ क्या है 1, तो इस फंक्शन के लिए f ऑफ a क्या है, a की वैल्यू है 1, तो बाकी चीजें एज इट इज, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू f ऑफ a का मतलब क्या है, f ऑफ a का मतलब यहाँ के लिए होगा f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मतलब फंक्शन क्या है यहाँ पे मेरा सर, f ऑफ x की वैल्यू है x, तो x अगर 1 है तो x ये भी क्या हो जाएगा 1, तो सिंपली वो वैल्यूज निकाल के रखनी है, सो दिस सिंपली बिकम योर 1 प्लस f ऑफ a प्लस h, यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h, तो मुझे बताइए इसके लिए f ऑफ 1 प्लस h क्या होगा, x को f ऑफ x इज इक्वल टू x है, जो वैल्यू x की होगी वही फंक्शन की वैल्यू होगी, सो दिस सिंपली बिकम 1 प्लस h। सिमिलरली नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a प्लस 2h मींस a इज 1 प्लस 2h एंड शो ऑन, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, कहां तक, जब तक ये क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, यस, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तो लास्ट फंक्शन इज योर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये बन जाए। क्या यहाँ तक चीजें किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, आई थिंक नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, ये जो मैंने बेसिक डिफाइन किया था लिमिट ऑफ सम को, उसमें सिर्फ मैंने a की वैल्यू को पुट किया यहाँ पे। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर, होप सो क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखिए नेक्स्ट है, इसको हटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, आई थिंक फॉर्मूला हो चुका है। दो क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लोगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बस इसको सॉल्व करना है जैसे लिमिट को करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज h इनटू, अब ध्यान से देखिए ये 1 1 1 कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स 1 इज देयर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको लग रही है यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल। सो ध्यान से देखोगे, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी एंड शो ऑन, ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है कि n माइनस 1 टर्म है, वो चीज ध्यान से देखो। 1 कितने टाइम्स आया यहाँ पे, तो मैंने ऑब्जर्व किया सर फर्स्ट टर्म में h 0, h के आगे 0 है, जब सेकंड टर्म आई h के आगे क्या आया 1, थर्ड टर्म में h के आगे 2 है, सो h के आगे n माइनस 1 का मतलब क्या है, दिस इज योर nth टर्म। ये मुझे बता रहा है कि nth टर्म का मतलब है, सिर्फ मैं 1 की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा नहीं। इस 1 के हिसाब से एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, जब तीसरी बार आया तो h के साथ 2 था, जब दूसरी बार आया तो h के साथ 1 था, यानी एक कम था। सो यहाँ कितनी बार आया होगा कि n माइनस 1 है, nth टाइम n बार आया होगा। 1 को n टाइम ऐड कैसे कर सकते हो, सिंपली सर n, इसका मतलब है 1 को 2 टाइम्स ऐड करने का मतलब 2, 1 को 3 टाइम्स ऐड करने का मतलब 3, सिमिलरली 1 को n टाइम्स ऐड करने का मतलब n। इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़िए, 1 का काम हो चुका है, अब मेरे पास बचती है h वाली टर्म, h है सर 2h है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1 प्लस 3h, इस टाइप से होगी एंड शो अप टू कहां तक होगी n माइनस h तक। अब ये टर्म्स मुझे बताइए कितनी है, ठीक है। और एक काम करता हूं मैं, इन सबसे पहले मैं लेता हूं h को बाहर, कॉमन निकाल लिया मैंने, h को मैंने कॉमन निकाल लिया, सो ये फर्स्ट टर्म h मैंने बाहर निकाली, क्या बचेगा 1 सर, इस 2h से h मैंने बाहर निकाला, क्या बचेगा 2 सर, यहां से h बाहर निकालो क्या बचेगा 3 एंड शो ऑन अप टू कहां तक, h बाहर निकाला तो ये बचेगा n माइनस 1। क्या यहां तक चीजें क्लियर, किसी को डाउट हो तो बताइए, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू n प्लस, अब ये h मेरा एज इज, अब मुझे बताइए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर फॉर्मूला किया था, नाउ वी हैव n minus 1 नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूला फॉर दिस वन इज वेरी सिंपल सर, n minus 1 into n divided by 2, that's it। चीजें क्लियर, यस और नो, यस। सो अब बात ये आती है सर कि बाहर h है, बाहर h है, अंदर n है, मैंने लिमिट्स किस में ली है, h में ली है, तो अब मेरा रिलेशनशिप काम आएगा, कौन से वाला, एक मैंने आपको बताया था कि b माइनस a जो है वो किसकी इक्वल होता है nh, ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है मैंने आपको बोला था, ये सुनो जी बिल्कुल।
सो मुझे बताइए बी यहाँ पे क्या है सर 2 है, ए क्या है सर 1 है, एंड दैट इज इक्वल टू NH। 2 - 1 इज 1, 1 इक्वल टू NH। ये चीज दिमाग में रहेगी, यस और नो? यस। और अब एक चीज और ध्यान रखना कि कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है सर H की वैल्यू में 0 रख देता हूँ डायरेक्टली, सो 0 इंटू ये 0 तो ये पूरा 0, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चीज जो मैंने सीखी थी, जब H 0 की तरफ जाएगा तो N कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। यानी जैसे जैसे आप स्ट्रिप की विड्थ कम करते जाओगे, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, किस तरफ? इन्फिनिटी की तरफ। और वो हमने इस रिलेशनशिप से सीखा था कि H को अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो H 0 को जा रहा है तो N कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी को। सो H इंटू इन्फिनिटी, इसके बारे में मैं बिना सॉल्व किए नहीं बता सकता। मतलब कौन सी टर्म आ गई? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है ये, ठीक है? तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, ठीक है? इसलिए तो हम इतने पापड़ बेल रहे हैं। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप नाउ? इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। सो NH की वैल्यू निकाल चुका हूं 1, बस इसी का यूज करना है मुझे। ये स्टेप ध्यान से देख लो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। H टेंड्स टू 0। मैं काम करता हूं सर, इस H को ले जाता हूं अंदर, इस H को ले जाता हूं अंदर, अंदर लेके जाओ क्या बनेगा? देखो ये H जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा NH, यस और नो? जी बिल्कुल। इस H को यहां लेके जाइए, सो दिस बिकम योर H स्क्वायर इनटू n - 1 इनटू n होल डिवाइड बाय 2। क्या कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक अभी तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर? अब इस H स्क्वायर का क्या करना है आपको? H स्क्वायर का मतलब है मेरे पास 2H है, H इंटू H। एक H को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी सर एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। H को आगे लिख दो, पीछे लिख दो, NH बन गया। इस H को लेके जाइए अंदर, इस H को लेके जाइए अंदर, तो क्या होगा देखिए, लिमिट H टेंड्स टू 0, NH मेरा एज इट इज रहेगा, मैंने एज इट इज रखा एक बार के लिए, प्लस जब मैं इस H को अंदर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा NH माइनस का H इनटू बाहर मेरा NH पहले से था होल डिवाइड बाय 2। क्या ये चीजें क्लियर है? मैंने सिंपली कुछ नहीं किया सर, यहाँ पे एक H ये था, इसकी मल्टीप्लाई इस N से कर दी, ये NH बन गया। एक बाहर H था वो अंदर लेके आया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये H अंदर लेके गया, ये NH माइनस H बन गया। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर? यस। अब मैं वापस से गया और मैंने एक रिलेशनशिप निकाला कि NH की वैल्यू क्या है? 1। वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट कर दीजिए फटाफट से। सो क्या आएगा देखिए ध्यान से, ये वाला हटा दो। NH की वैल्यू क्या आई मेरी? यहाँ से 1 आई, मैंने वो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या बन जाएगा? लिमिट H tends to 0, NH is your 1, this become your 1 plus NH is again 1 minus H, और NH is again 1 divided by 2, that's it, ठीक है? अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, देखिए क्या आंसर आएगा। लिमिट मतलब जहाँ S के वहाँ 0 रख दो, तो 1 plus 1 minus 0 into 1 लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाय 2। 1 minus 0 is 1, 1 by 2 plus 1, that become your 3 by 2, that's your answer. So this is your area, ठीक है? निकाल दिया लिमिट ऑप्शन, दैट्स इट। इजी, आई थिंक इजी, कुछ खास नहीं किया हमने, करने में थोड़ा लेंथी लगा। एक दो क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से होंगे, चीजें क्लियर हुई? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड, इसको हटा दूं भाई, चीज समझ में? ओ सॉरी एक चीज और बताता हूं। अब ये तो मैंने H टेंड्स टू 0 से सॉल्व किया इसको, ठीक है? आसान था, मेरे साथ आसान था। अगर मैं इसी को n की फॉर्म में यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेके सॉल्व करूं तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए कुछ नहीं करना, मुझे इन सब चीजों को n की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से देखिए, इसको हटा रहा हूं मैं एक बार। सो यहां तक चीजें सेम रहेगी अगर आप करना चाहो तो। उससे पहले H की वैल्यू आप पुट करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से इतना इजी रहता है। अब ऐसे करने के कितने मेथड है, मैनिपुलेशन आप कैसे भी कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। सो अगर मुझे H टेंड्स टू 0 की बजाय यहाँ पे लिमिट लेनी हो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब ये ध्यान रखना n टेंड्स टू 0 ले सकता, क्योंकि H स्ट्रिप की विड्थ है जो 0 की तरफ जा रही है, कम होती जा रही है, बट n नंबर ऑफ स्ट्रिप क्या है? इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, तभी ये एरिया को अप्रोच करेगा, ठीक है सर? सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए आप क्या करोगे? सिंपली कुछ नहीं करना सर, जहां जहां h दिख रहा है n की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो दिस h इज योर, h कैसे निकालोगे? इस रिलेशनशिप से निकालोगे। कैसे निकालोगे? इस रिलेशनशिप से। यहां से देखिए NH की वैल्यू 1 है, सो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 by n इक्वल टू हो जाएगा h, यस और नो? जी बिल्कुल, पुट द वैल्यूज। सो दिस बिकम 1 by n into this n as it is, no problem, plus h is again 1 by n, this become n minus 1 into n whole divided by 2। चीजें क्लियर? आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो मैंने जहां जहां h दिखा उसको n में रिप्लेस कर दिया। नाउ सॉल्व इट, दिस n and n गेट कैंसिल आउट, यस। सो नाउ इस n को लेके जाइए अंदर, सिमिलरली। सो 1 by n जब अंदर जाएगा तो n into 1 by n, दिस बिकम 1 प्लस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम योर n minus 1, तो हाफ तो मैंने निकाल दिया बाहर। 1 by n to n करोगे तो ये हो जाएगा 1, और माइनस 1 से करोगे तो 1 by n। ऑप्शन इतनी कैलकुलेशन आपको आती है, एंड योर लिमिट फॉर दिस वन इज n
n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज। ठीक है सर, अप्लाई कर लीजिए लिमिट, अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ हाफ है, 1 बाय n, n इन्फिनिटी को जाएगा तो ये पूरी टर्म कहाँ जाएगी, 0 को, 1 माइनस 0 इज 1, हाफ इनटू 1 इज हाफ, तो ये बचेगा 1 प्लस हाफ एंड दैट इज योर आंसर इज अगेन 3/2। आंसर आपका वही आना है, कुछ चेंज नहीं, आंसर सेम आएगा, लिमिट कोई भी अप्लाई कर दो। अब ये मत बोल देना मैंने n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया था या s टेंड्स टू 0 लगाया था, आंसर अलग होगा, नो, आंसर सेम आएगा। चीजें क्लियर? जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है कर सकते हो, और मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ तक सेम कीजिए, यहाँ तक सेम प्रोसेस से कीजिए, उसके बाद आपका जो मन करे कर लीजिए, चाहे h टेंड्स टू 0 के लिए जाइए, चाहे n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए जाइए, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। दैट्स इट, सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन और देखते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। सो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड दैट्स इट। सो चलो कोई भी एक पार्ट लेते हैं हम, फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं लेता हूँ 1 to 3 2x + 1 is 0, इसका मुझे करना है। सिमिलरली अब एक रिलेशनशिप तो ये निकाल लिया करो हमेशा, क्या होगा, b - a = होता है nh, ये सुनो जितने को, b क्या है 3 - 1 दिस इज nh, तो ये आ गई 2 = nh। चाहे कोई भी चीज़ करो आप, फर्स्ट मेथड लगाओ या सेकंड, दोनों से मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, या तो मुझे h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या nh की वैल्यू चाहिए मुझे, दैट्स इट। सो क्या करोगे, एज यूजुअल लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दो या n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो आपकी चॉइस है, मैं h टेंड्स टू 0 से कर रहा हूँ। h इनटू क्या होगा, f ऑफ a, a क्या है जी यहाँ पे 1, यानी f ऑफ 1 निकालना है मुझे, यानी इस फंक्शन में x की जगह 1 रख दीजिए, सो दिस इज योर 1 + 2 n + 1, दिस बिकम योर 3। जब मैंने 1 रखा तो दिस बिकम 2 × 1 is 2, 2 + 1 is 3, सिंपल फंक्शन निकालना था। अब नेक्स्ट होगा मेरा f ऑफ 1 + h, तो x की बजाय 1 + h रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 + h + 1, सॉल्व इट, 2 + 2h + 1, again 2 + 1 is 3, so this become your 3 + 2h। the next one, अब मैं h + 2h रखूंगा तो क्या होगा, अब ये तो मेरा 3 आता ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2h की बजाय अगला नंबर क्या होगा देख लीजिए, जब मैं इसको 2h करूंगा यहाँ पे, ठीक है, so this become 2 + 4h, क्या हो जाएगा 4h, तो ये डबल होता चला जाएगा, ये 4h हो जाएगा एंड शॉन अप टू कहाँ तक जाएगा सर, लास्ट टर्म क्या होगी 3 + the last term will be your, क्या होगा, लास्ट टर्म होती है 1 + n - 1 × h, यही टर्म होती है, यही होती है, इसका डबल करोगे तो दिस 2, ये भी 2 और प्लस में 1 वो रहता है ये वाला, दिस बिकम अगेन 3 + 2 × n - 1। चीजें क्लियर? तो यानी यहाँ जो भी नंबर था h का डबल हुआ, 4h 6h 8h एंड सो ऑन, ऐसे नंबर देगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो, एज जैसे मैंने ये करके देखा वैसे आप रफ वर्क में उस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होंगे वहाँ पे मुझे वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ऐसे निकाल के देख लो रफ वर्क में, इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज, h भी मेरा एज इट इज। अब देखिए ध्यान से, इस 3 को मैं कितने टाइम से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट है 1 वाला जो लास्ट क्वेश्चन में था, 3 एंड 3 अप टू हाउ मेनी टाइम्स। तो ध्यान से अगर मैं देखूं, सो दिस इज योर 2h, इस 2h के साथ क्या आ रहा है 2 × 1 × h, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार इसको लिखता हूँ 2 × 2 × h, द नेक्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है 2 × 3 × h, एंड दिस टर्म इज योर 2 × n - 1 × h। सॉरी मैं भूल गया था, ऐसे कुछ है ये सुनो। सो अगर मैं ध्यान से देखूं, पहली टर्म जो 3 वाली थी उसके साथ h था ही नहीं, यानी 1 की जगह 0 था, फिर 1 हुआ, फिर सेकंड टर्म के साथ 1 हुआ, थर्ड टर्म के साथ 2 हुआ, उससे नेक्स्ट के साथ 3 हुआ, फोर्थ टर्म के साथ 3 हुआ, तो n - 1 आ रहा है, मतलब कौन सी टर्म है n, यानी 3 कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जैसे 1 का था वही है, सो दिस सिंपली बिकम योर 3n इनटू, सॉरी प्लस, नाउ वी हैव टर्म्स 2h 4h अप टू 2n - 1h। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं 2h को लेता हूँ बाहर कॉमन, यहाँ से मैंने 2h को कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा सिर्फ 2, नेक्स्ट वाले से क्या बचेगा 3 एंड सो ऑन अप टू n - 1। चीजें क्लियर, यस और नो? चीजें क्लियर? सो नाउ बेसिक्स फॉर्मूले लगाइए और लिमिट निकालिए फटाफट से। लिमिट
h टेंड्स टू 0 h into दिस योर 3n। अब चाहो तो h को डायरेक्टली अंदर ले जाओ पहले ही, या चलो बाद में ले 2h into सम ऑफ n minus 1 नेचुरल नंबर्स, तो क्या होगा दिस योर n minus 1 into n होल डिवाइड बाय 2, दैट्स 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। h को अंदर लेके जाइए, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, h जब अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, दिस इज 3nh, इसके साथ जाएगा ये h स्क्वायर, एक h को लिख दिया इसके साथ और एक h को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, दिस बिकम सिंपली nh माइनस h। मान लो इस h को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये वाला h भी अंदर जा रहा है, ये इसके साथ लिख दिया मैंने nh और ns मैंने क्या निकाला 2, तो जहां जहां ns दिख रहा है 2 पुट कर दो। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 रखोगे 3 2 जा 6 प्लस ये 2 माइनस, सॉरी दिस इज योर 2 माइनस h सिंपली एंड दिस इज योर अगेन 2। नाउ अप्लाई द लिमिट, लिमिट अप्लाई करने के बाद जहां h है 0 रख दो, तो दिस बिकम योर 6 प्लस 2 माइनस 0 मींस 2 into 2, तो दिस सिंपली बिकम 10, दैट्स योर आंसर, ठीक है भाई, दैट्स योर लिमिट ऑफ सम। तो बस क्वेश्चंस यानी फंक्शन चेंज होते रहेंगे, ये जो कैलकुलेशन है फॉर्मूले अलग अलग लगते रहेंगे, बस यही डिफरेंस आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं, 2 मैंने करवा दी, बाकी के 3 आप करोगे खुद से, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। पहले तो खुद से कर लेना, देखो कॉन्सेप्ट सेम है, वही चीज़ें हैं, बस जस्ट डिफरेंट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वहाँ पे लीनियर फंक्शन थे या क्वाड्रेटिक है, इसलिए मैं बस कर रहा हूँ। बाकी अदरवाइज आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बाकी क्वेश्चंस सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगी वो मैं करवाता हूँ। सो मैं लेता हूँ 0 से 2 है और 0 x स्क्वायर प्लस 3, ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 h एज इट इज इनटू, सबसे पहले f ऑफ a क्या है 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा प्लस। द नेक्स्ट वन इज f ऑफ a प्लस h क्या है अगेन 0, f ऑफ 0 प्लस h मतलब h, so this become your simply h square plus 3. The next one is your 0 plus 2h यानी f of 0 plus 2h, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए f of 2h, जहाँ x है वहाँ 2h रखी, तो this become your 2h whole square plus 3, तो मेरा एज इट रहेगा एंड शो ऑन कहाँ तक जाएगा सर, ये लास्ट फंक्शन एज यूजुअल क्या होता है मेरा f of क्या हो जाएगा a plus n minus 1h, a plus n minus 1 into h का होल स्क्वायर, a क्या है 0, a क्या है 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, मतलब बचेगा n minus 1 into h का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 मेरा एज चीज रहेगा, ठीक है। होप शो मैं उम्मीद करता हूँ फंक्शन की वैल्यूज निकालनी आती है, ठीक है। हो गया, बस आप सॉल्व करो। सो दिस इज योर अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरा एज इट इज, h मेरा एज इट इज इनटू, अभी देखो सिंपल सा 3 कितने टाइम्स है n टाइम्स होगा एज यूजुअल, तो दिस बिकम योर सिंपली 3n प्लस h स्क्वायर 2h स्क्वायर, द नेक्स्ट वन इज बिकम 3h स्क्वायर, द नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 3h स्क्वायर प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू दिस। सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सब में h स्क्वायर तो कॉमन है, तो h स्क्वायर को मैंने निकाल लिया बाहर, h स्क्वायर बाहर निकाल के क्या बचा, यहाँ पे बचा मेरे पास 1 यानी 1 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में बचेगा 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n minus 1 का होल स्क्वायर तक बचेगा, यस और नो। यानी सिर्फ फॉर्मूले अलग यूज हो रहे हैं, बाकी चीजें एज इट इज वही की वही रहेंगी, ठीक है। बस सॉल्व कीजिए। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h into this become your 3n as it is plus h square as it is। क्या फॉर्मूला होता है भाई, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल सर, n minus 1 into n into 2n minus 1 divided by 6, this is your formula for this one, yes or no, जी sir welcome। so now you have to solve this as usual, हर n के साथ एक एक h एडजस्ट कर दीजिए, ये h जब अंदर जाएगा this become your 3nh, h स्क्वायर है और एक ये जो h बाहर वाला है ये इसको बना देगा h क्यूब, ऐसा नो मतलब 3h है मेरे पास, पहला h मैंने क्या किया इसके साथ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ कितने बचे 2 में से एक को मैंने फिर से उठाया और मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया, मतलब इसको बना दिया nh minus h, चीजें क्लियर। एक h बचा उसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ की 2nh minus h। वैसे बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन मैं पहले वाले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि मेरी लिमिट फटाफट से निकल जाए। सो नाउ व्हाट इज योर nh, nh इज सिंपली सर b minus a, b मतलब 2 minus 0 दैट इज सिंपली 2, तो जहां जहां nh दिखे 2 पुट कर दो। सो लिमिट h टेंड्स टू 0
दिस बिकम 3 2 जा 6, जहां एच दिखे 2 पुट करते चलो, प्लस 2 माइनस एच, और चाहो तो साथ साथ लिमिट भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिस बिकम सिंपली 2 2 2 जा 4 माइनस एच होल डिवाइड बाय 6 इज देयर। ठीक है सर, आप कर दीजिए लिमिट को अप्लाई। 2 3 जा 6, पहले मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया, लिमिट अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 0 इज 2 इनटू 4 माइनस 0 इज 4 डिवाइड बाय 3, 4 2 जा 8, इनको ऐड कीजिए, सो 8 बाय 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 8 26, तो 26 बाय 3 इज योर आंसर। इजी, आई थिंक वेरी 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 इजी, सो दैट्स इट। ठीक है, तो सेम एज इट इज आपको h की बजाय 1 बाय n रख, सॉरी 2 बाय n रख के, यानी n टेंड्स टू इंफिनिटी से भी क्वेश्चंस को कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो चलो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का और लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप बाकी के क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत हो तो कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट लेते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के सारे पार्ट वैसे ही है, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, मैंने जैसे बोला कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, दिस इज योर -2 to 2, ये मेरी लिमिट्स गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसकी लिमिट मुझे निकालनी है, इसकी लिमिट मुझे निकालनी है। सो एज यूजुअल जैसे हम पहले करते हैं, a क्या है -2, a इज योर -2 हियर, सो फर्स्ट थिंग सेम लिमिट x टेंड्स टू 0, h इनटू क्या होगा सर, -2 है तो पहले f ऑफ -2 निकालेंगे, यानी जहां जहां x दिखे -2 रखते चलो, दिस बिकम योर 3 इंटू -2 स्क्वायर, -2 इंटू -2 एंड प्लस 4। ठीक, अब भाई कैलकुलेट नहीं कर सकते तो थोड़ा लेंथी कर लेते, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप इज f ऑफ -2 प्लस h होगा, यस और नो, जी बिल्कुल, तो जहां जहां x दिखता है ये पुट कीजिए, तो दिस बिकम योर +3 इंटू -2 प्लस h का होल स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू -2 प्लस h, and the last one is plus 4h. This is second term. The next term is plus f of -2 plus 2 is करेंगे, so एक टर्म और लिख लेते हैं चलो, so this become your 3 into -2 plus 2h का होल स्क्वायर, -2 into जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ क्या रख रहे हैं -2 plus 2h, that's it, and plus 4 and show on as it is। ये कहाँ तक जाएगा सर, ये मेरी लास्ट टर्म तक जाएगा, और लास्ट टर्म क्या होती है, सिंपली सर फंक्शन की वैल्यू f of -2 plus n minus 1 into h तक होता है, ये सर जहाँ जहाँ x दिखे वो ये रखिए, so this become your last term is क्या बनेगा, जहाँ x दिख रहा है वो ये रखना है, तो this become your 3 into -2 plus n minus 1 into h का whole square। next term is -2 into -2 plus n minus 1 into h का h and plus 4 as it is। so ultimately देखिए अब ये थोड़ा लेंथी हो गया, चीज़ें लेंथी हो गई है, ठीक है, इसलिए मेरा सेकंड मेथड बैटिंग आसान मेथड है, ठीक है, इसके कंपैरिजन, और इट्स ओके, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे सीखना है, तो हम सीख रहे हैं। सो आगे मुझे क्या करना है, बस इसको मैनिपुलेट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मैंने एज लिखा, h मेरा एज इज, अंदर वाली चीज़ को करना है मुझे मैनिपुलेट, और उससे मुझे मिलेगा आंसर। सो देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए इस 4 का हिसाब कर देते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, 4 कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो सिंपली बिकम 4n, यानी जितने भी कांस्टेंट होंगे ना किसी फंक्शन में वो हमेशा 4n टाइम्स होते हैं, चीजें क्लियर, 4 का काम हो गया खत्म, ठीक है, आसान आसान चीजें देखते हैं। फिर स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ो, एक बार मैं स्क्वायर के अगले टर्म पे आता हूँ, यानी इस वाले टर्म को देखिए ध्यान से, इस वाले टर्म को देखिए ध्यान से, ठीक है, और इसमें ये वाले टर्म देखिए, अब यहाँ से मुझे क्या क्या चीजें मिलेगी वो ध्यान से देखिए, और यहाँ से कौन सी होगी, ये वाले टर्म, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो अंदर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, -2 into -2 दैट इज योर प्लस का 4, ये मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 4, सिंपली यहाँ से क्या मिलेगा सर, यहाँ से मिलेगा सर प्लस का 4 माइनस का 2h, यहाँ से क्या मिलेगा सर मुझे, अगेन यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का प्लस का 4 प्लस का सॉरी माइनस का 4h, ये सर सिमिलरली यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस का 4 माइनस का
2 इंटू एन माइनस वन इंटू एच। क्या ये चीज़ें क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। आई थिंक नहीं होनी चाहिए। यस और नो? यस। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टर्म मुझे प्लस का 4 मिल रहा है। ये देखो प्लस का 4 एंड सो ऑन। माइनस का 2h को छोड़ दो, प्लस का 4 तो मुझे हर टर्म से मिल रहा है। यस और नो? सो इसका मतलब ये 4 भी कितने टाइम्स होगा? n टाइम्स। सो दिस सिंपली बिकम प्लस का 4n। सो इन दोनों को मिक्स करके मैं लिख सकता हूँ 4 + 4 दैट इज 8n। ठीक है, अब चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा देना, मैं सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, अब चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो कि इसको मैं सिंपलीफाई करके लिख दूं पहले सारी टर्म्स को। चीजें क्लियर? ये बन गया 8n। अब एक और टर्म भी यहाँ से निकली थी, वो कौन सी थी सर? 4 का तो काम हो गया। यहाँ से मुझे मिला था माइनस का 2h, यहाँ से मुझे मिला था माइनस का 4h, और सिमिलरली यहाँ से मुझे मिला माइनस का 2n माइनस 1 इंटू h। सिंपली हर एक टर्म से मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ? माइनस का 2h ले सकता हूँ कॉमन। सो माइनस का 2h कॉमन लेने से मेरे पास अंदर क्या बचेगा? देखिए यहाँ बचेगा सर प्लस का 1, यहाँ से माइनस 2h कॉमन लो, क्या बचेगा? 2। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में 3 एंड सो ऑन, ऐसे जाओगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? -2 बाहर, h बाहर, तो क्या मिलेगा? n माइनस 1। चीजें क्लियर? यस और नो? दैट्स इट। सो ये हो गया सेकंड। तो लास्ट टर्म का काम हो चुका है, सेकंड टर्म का काम हो चुका है। अब मेरी बची स्क्वायर वाली टर्म। अब मेरी कौन सी बची सर? स्क्वायर वाली टर्म बची। इस स्क्वायर वाली टर्म में एक चीज तो कॉमन है सर, 3 तो सब में है, तो मैंने इस 3 को ले लिया कॉमन, तो प्लस मैंने 3 को निकाल दिया बाहर। अंदर क्या बचा? यहाँ पे है -2 का स्क्वायर, मैंने इसको ऐसे लिखा, दिस इज योर -2 का होल स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट टाइम वो ध्यान से देखिए, 3 मैंने बाहर निकाला, ये -2 + h का होल स्क्वायर है। सॉल्व कीजिए इसको फिर से। सो दिस बिकम a² + b² एंड + 2ab मतलब -4h। क्या चीजें क्लियर है? यस और नो? ठीक है, मैंने क्या किया? a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। सिमिलरली इन द थर्ड टर्म यू विल गेट दिस वन। 3 मैंने बाहर लिया, -2 + 2h का होल स्क्वायर है, तो अगेन ये सेम आइडेंटिटी लगाइए आप। क्या मिलेगा? -2 का स्क्वायर + 2h का स्क्वायर। ठीक है सर, एंड फाइनली 2 to the 4 to the 8h is there. Similarly the last term will be 3 बाहर आ चुका है, इसका स्क्वायर लिखेंगे, -2 का स्क्वायर अगेन प्लस n-1 into h का होल स्क्वायर एंड प्लस नीचे माइनस आएगा 2 to the 4n-1 into h। बस सिंपली मैंने आइडेंटिटी लगा दी, सिंपल। कौन सी? a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, लेंथी है बट समझ में आ रहा होगा। चीजें क्लियर सर? सो 8n से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। इसका फॉर्मूला मुझे आता है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर। आता है जी? बिल्कुल आता है। तो मैं नीचे लिखने के बजाय इसको यहीं पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा सिंपली, दिस बिकम योर सिंपली n-1 into n divided by 2। दिस इज दिस कैलकुलेशन। ये काम हो गया मेरा। ठीक है, पहले टर्म्स तैयार है सॉल्व होने के लिए। आगे बढ़ते हैं सर। आगे वाले में क्या है? ये -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर कितने टाइम्स है? कितनी बार मेरा ये -2 का होल स्क्वायर आया है? अब देखिए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टर्म ये -2 का होल स्क्वायर स्टार्ट हो गया। क्या हमने ये लिखा है? यस, बिल्कुल लिखा है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। कितने नंबर ऑफ टाइम्स होगा? n नंबर ऑफ टाइम्स होगा। तो दिस सिंपली बिकम योर, ये जो -2 का होल स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा सिंपली? सो ये टर्म मैं नीचे लिखता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज योर 8n - n-1 into n। ये तो मेरा एज इट इज रहेगा, और साथ में सॉरी ये h है, तो चलो मैं इसको इसके साथ लिख देता हूँ। ये तो मेरा हो गया पहली 2 टर्म्स के बारे में। ठीक है सर, अब फर्दर मैंने 3 कॉमन लिया था, तो ये प्लस का 3 मेरा एज इट इज रहेगा। इसके अंदर जो है -2 जो है n टाइम्स, दिस सिंपली बिकम -2 और वी कैन से दिस बिकम योर 4। सो 4 इनटू कितने टाइम्स है? n टाइम्स हो जाएगा। यस और नो? -2 का स्क्वायर मतलब 4, और कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। सो ये -2 वाले टर्म्स का काम मैंने कर दिया, 100। ये हो चुकी 100। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम मुझे देखिए h स्क्वायर है जी, बिल्कुल है। 2h स्क्वायर है जी, है। नेक्स्ट अप टू नेक्स्ट वाली क्या होगी? 3h स्क्वायर होगी। सिमिलरली दिस n-1 h होल स्क्वायर इज देयर। सो h स्क्वायर से स्टार्ट हुई, कहां तक जा रही है? n - h। तो सबसे मैं पहली चीज तो h स्क्वायर को ले सकता हूं कॉमन। ये सुनो जी, बिल्कुल। यहां जब h स्क्वायर निकालूंगा तो ये बनेगा 1, यहां से निकालोगे बचेगा 2 का स्क्वायर, सिमिलरली 3 का स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज दिस टर्म विल बी योर प्लस अप टू n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने h स्क्वायर जब कॉमन लिया तो ये मेरे पास ये बन गया। एक चीज और बच गई सर, कौन सी बची? सिर्फ -4h
माइनस का 8h, ठीक है, और अप टू कहाँ तक जा रहा है, माइनस का 4n-1h। यहाँ से फिर से मैं माइनस का 4h लूंगा कॉमन, अंदर क्या आएगा, वहां बचेगा 1, फिर प्लस का 2, प्लस का 3 बचेगा, एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा सर, ये जाएगा अप टू n-1, ठीक है। और ये 3 का ध्यान रखना, ये 3 जो है अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट लगाऊं तो ये पूरे के साथ 3 है मेरे से, ठीक है। और ये वाली ब्रैकेट के लिए एक और बड़ी ब्रैकेट लगेगी ऐसे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है, ठीक है, लेंथी हो गया मतलब एक साथ बहुत सारे फॉर्मूलेस लग रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही है। इसको हटाता हूं मैं, इतना टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल करेंगे, बाकी आप खुद से करेंगे, नो प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मेरा h एज इट इज, हम यहाँ का h भूल गए थे, क्या मैंने अंदर लिख दिया था, दिस h एज इट इज, ओके, into 8n, ठीक है, बोला नहीं h बाहर है भाई, 8n मेरा एज इट इज माइनस n-1 into h इज एज इट इज, ये हो गया, प्लस 3 into ये फिर 4n है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा के चले, h स्क्वायर into दिस इज प्लस h स्क्वायर into ये क्या है, सम ऑफ n-1, sorry, sum of square of n-1 natural numbers. So this formula is for this one is n-1 into n into 2n-1 divided by 6, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाए थे, ठीक है। इसका काम हो गया, फिनिश। तो माइनस 4h into 1 प्लस n-1 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, सिंपली n-1 into n डिवाइड बाय 2, ठीक है। और अब चाहो तो इस 3 को अंदर लेके जा सकते हो ताकि मैं बाकी की चीजें भी सॉल्व कर सकूं। 3 जब अंदर जाएगा, 3 4 जब ये हो जाएगा 12, 3 4 12, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस बिकम 2, और 3 4 जब ये हो जाएगा अगेन 12, और 2 6, तो दिस बिकम योर 6h सिंपल। ये कुछ मेरा बन के आ गया, h बाहर है, दिस इज समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो कर दो, और अदरवाइज nh की वैल्यू क्या थी भाई मेरी, यहाँ पे nh की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस a, b क्या था सर, यहाँ पे हमने -2 से 2 था, nh की वैल्यू क्या होगी, 2 - 2, दैट सिंपली बिकम, सॉरी अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, nh क्या होता है, b माइनस a होता है, और मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -2 से 2 तक जा रही है, मतलब b क्या है 2, माइनस a क्या है, दैट इज -2, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 + 2 दिस इज योर 4। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे हो सकते हैं जैसे मैंने किया फटाफट से, 2 - 2 is 0, तो दिस माइनस इज b माइनस a होता है, तो a की वैल्यू नेगेटिव है तो इट्स ओके, दिस बिकम प्लस, सो nh इज योर 4, ठीक है। या तो इस h को अंदर ले जाओ, या फिर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है उनको कर दो, जैसे 12n और 8n, दिस बिकम 20n सिंपली, ये क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली मैं इसको लिखता हूं 20n, ठीक है। और कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, ठीक है, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूं, सिंपली इस h को लेके जाता हूं अंदर, h को अंदर लेके जाओ, तो दिस बिकम योर सिंपली 20nh, ये सुनो, ये h इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ का एक h, दिस इज योर nh, ये मेरा nh पहले से था, सॉरी, सो ये h जब अंदर जाएगा तो ये h इसके अंदर लिख देता हूँ, तो माइनस दिस योर h nh माइनस h, और ये nh मेरा पहले से बाहर था, प्लस इस h के साथ करोगे तो h का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, तो एक एक h सबके साथ एडजस्ट कर दो, तो ये हो जाएगा nh माइनस 1, दिस इज सिंपली nh, एंड दिस बिकम योर 2nh माइनस h, सॉरी दिस इज h होल डिवाइड बाय 2 मेरा h -6 into h, एक इसके साथ एडजस्ट कर दो, एक बाहर से आएगा वो इसके साथ, तो दिस बिकम nh माइनस h into nh, बस दैट्स इट। बस अब nh की वैल्यू रख दो और लिमिट दोनों एक साथ अप्लाई करते हैं। सो nh की वैल्यू क्या है सर, nh की वैल्यू निकाली 4, दिस बिकम 20 into 4 माइनस nh इज योर अगेन 4 माइनस h इज योर 0, लिमिट क्या है h की 0, मैं डायरेक्टली वैल्यू कर रहा हूं, nh इज अगेन 4 प्लस nh माइनस h, so this is 4 minus 0, this is your 4, this is your 4 to the 8 minus 0 whole divided by 2, minus 6 into 4 minus 0 into 4, now just multiply them and you get your answer। so देखिए क्या मिलेगा, 80 minus 16 plus 2 to the 4, so this become 16 plus 4 64, next is minus, ये क्या हो जाएगा भाई, 4 4 जब 16 16 6 जब 96,
ठीक है भाई, इजी। सो नाउ कैलकुलेट देम। सो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव वाली है, ये दोनों प्लस वाली है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4 144 माइनस इन दोनों को ऐड कीजिए 106 plus 6 112, subtract them, you get 2 here 3 here and that's it, 32 is your answer for this one. I think काफी लेंथी हो गया but it's okay, ठीक है, that's it। बस थोड़ा ध्यान रखना, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, बस ये बोल सकते हो आप, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही है, वही सेम फॉर्मूले, वही सारी चीजें, that's it। सो होप सो ये आप क्वेश्चन 1 2 3 आप कर पाओगे। अब मैं देखो भाई लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मुझे एक फंक्शन गिवन है लिमिट फ्रॉम 2 to 5। पहला कॉन्सेप्ट एज यूजुअल जैसे हम पहले करते वैसे रहेगा। ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू, अब a क्या है 2, तो f of 2 आएगा पहले, f of 2 मतलब जहां x दिख रहा है वहां 2 रख देते, 3 into 2 प्लस f of 2 plus h, तो दिस बिकम e raised to power 3 into 2 plus h, जहां x दिख रहा है वहां 2 रख लो 2 plus h। The next one is e raised to power 3 into 2 plus 2h and so on up to कहां तक जाएगा, e raised to power 3 into 2 plus n minus 1 into h। क्या यहां तक चीजें किसी को क्लियर? इजी है, तो सिंपल जैसे पहले करते थे वैसा ही हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट देखिए अब ये देखो, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस h is as it is into, ये हो जाएगा e raised to power 6 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सिंपली सर 3 जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा e raised to power 6 प्लस e raised to power e raised to power 6 plus 3h, yes or no? Yes, so this simply become, क्या मैं इसको e raised to power 6 into e raised to power 3h लिख सकता हूँ, yes or no? क्या किसी को दिक्कत? भाई हम सब जानते हैं बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से मुझे ये मिलेगा, तो इसको ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ, यानी दोनों तरफ जा सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट बिकम योर e raised to power 6 into e raised to power 3 to the 6h and plus so on up to this e raised to power 6 plus into e raised to power 3 into n minus 1 into h। चीजें यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इजी। सब में e raised to power 6 है, सब टर्म्स में कॉमन है, तो मैं e raised to power 6 को बाहर कॉमन लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा 1, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा एंड ये हट जाएगा, ये मैंने निकाल लिया कॉमन। अब अंदर एक टर्म बनी जी, अब ये क्या है सर, अब देखो मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए थे बेसिकली कि लिमिट्स ऑफ सम करने के लिए मुझे 4 बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। द फर्स्ट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, द सेकंड वन इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, द थर्ड वन इज क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, यही था, एंड द लास्ट वन इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इट्स जीपी। इट मींस पहले 3 तो नहीं है, क्या चौथा है, चेक इट, क्या एक जीपी दिख रही है, यस और नो? बिल्कुल सर, देखिए ध्यान से, यहां से मैं जा रहा हूं e raised to power 3h, फिर से e raised to power 6h, इसका डबल, ठीक है, यानी इनका कॉमन डिफरेंस चेक करें। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, r is equal to a2 divided by a1, निकाल के देखिए सर, a2 e raised to power 3h है सर, डिवाइड बाय 1 मतलब ये आ जाएगा e raised to power 3h। 3 और 2 के लिए चेक करते हैं, यानी a3 डिवाइड बाय a2 भी वही आना चाहिए, तभी तो जीपी होगी, तो e raised to power 6h डिवाइड बाय e raised to power 3h क्या होगा, अगेन दिस इज e raised to power 3h एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। मीन दिस इज योर जीपी, ये क्या है, मेरी जीपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, e raised to power 3h। सिंपली this is your GP whose common difference is e raised to power 3h. So we all know that the formula of sum of n terms of a GP. Use it. E raised to power 6 at least, limit h tends to 0, this become h into, ये हो जाएगा। अब sum of n terms of a GP क्या होता है, a into r raised to power n minus 1 divided by r minus 1. Use it. So what is a? First term, that is 1. What is r? R is e raised to power 3h. रेस्ट टू पावर n मतलब इस पूरे की पावर हो जाएगी n माइनस में 1 होल डिवाइड बाय r माइनस 1 मतलब e रेस्ट टू पावर 3h माइनस 1। इजी, आई थिंक वेरी इजी। सो दैट्स इट, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, इस n को ले जाओ अंदर, सो दिस बिकम सिंपली e रेस्ट टू पावर nh। सो ये nh बन गया, तो जैसे ही nh बनता है ना, सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर दो, सबसे पहले क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे एक गड़बड़ मत कर देना कि जब भी आपको, ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर यहाँ से मुझे दिखता है कि e raised to power x minus 1 डिवाइड बाय x जो होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मेरा 1 होता है सर, तो मैं काम कर सकता हूँ 3nh से डिवाइड कर दूं, इसी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखने वाली बात है। दिस n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड h अप्रोचेस टू 0, n जो है इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, h जो है वो कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी यहाँ। सो ये डिफाइन टर्म नहीं है, ये जब डिफाइन नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है सर। सो nh की वैल्यू मुझे कहां से निकालनी है, दैट इज वेरी सिंपल। nh कैसे निकालते हैं, b - a मतलब 5 - 2
that is simply equal to 3. So put it here. So this become 3 3 जा 9. So this is be like that. अब आसान हो गया. ऊपर वाला तो कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ लिमिट इसकी निकालनी है, तो निकाल लीजिए फटाफट. e रेज़ टू पावर 3h - 1 है मेरे पास, और h देखिए मेरे पास यहाँ पे भी है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा. यस. सो अब इस पे कर दीजिए लिमिट अप्लाई. कौन सी वाली? ये वाली. इसको उल्टा भी करोगे तो भी बनी आएगा. सो इसकी लिमिट तो मुझे मिल गई 1. बाकी क्या बचा लिख दीजिए. e रेज़ टू पावर 6 एज इट इज, e रेज़ टू पावर 9 - 1 होल डिवाइड बाय ये वाला 3 है. बाकी सब कुछ सॉल्व हो चुका है. सो ये बचेगा मेरे पास 1/3. 6 अंदर जाएगा तो e रेज़ टू पावर 50 minus e raised to power 6. That's your answer for this one. Easy. बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसे करना है. Easy, I think it's very easy. So next देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर और करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 0 to 4 e raised to power, sorry, this is your x plus e raised to power 2x. ये मुझे गिवन है. ठीक है, सेम एज इट इज जैसे पहले करते थे वैसे करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0. थोड़ा जल्दी करेंगे इसको. अब a क्या है? 0. सबसे पहले 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे 0, यहाँ रखोगे तो e raised to power 0 मींस 1 प्लस. नेक्स्ट क्या रखोगे? 0 प्लस h, मतलब सिंपली h. 0 प्लस 2h नेक्स्ट रखोगे तो इसका मतलब 2h, यानी h 2h 3h ये रखते जाइए. h रखोगे तो दिस बिकम योर h प्लस e raised to power 2h. 2h रखोगे तो 2h प्लस e raised to power 2 into 2 that is 4h, एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा ये? n minus 1 into h तक, and plus e raised to power 2 into n minus 1 into h. Clear? That's it. बस बाकी जो बचा सॉल्व कीजिए. अब देखिए h 2h 3h 4h up to n minus 1 h तक है, तो it simply become h में कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? 1 plus 2 plus 3 plus up to n minus 1. बाकी टर्म बची है तो प्लस मैंने लिख दिया 1 plus e raised to power 2h plus e raised to power 4h प्लस अप टू e raised to power 2 into n minus 1 into h. ठीक है सर, ये होगी मेरी लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये जो h इसका कॉमन था और इसके बाहर ये वाला चला गया. नाउ यूज द फॉर्मूला. ये क्या है? सम ऑफ n minus 1 नेचुरल नंबर. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, h मेरा बाहर, सिंपली h into this become your n minus 1 into n divided by 2. सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो गया, ये h इसके साथ h नो प्रॉब्लम, प्लस ये क्या बन रही है? Again this is a g2, whose common difference is e raised to power 2h. चेक करके देख लो. This divided by this you get e raised to power 2h. This divided by this you get e raised to power 2h again. So this is a gp whose first term is 1 and common difference is e raised to power 2h. So use it. First term as it is e raised to power 2h raised to power n. तो मैं इसको सिंपली लिखता हूँ e raised to power 2nh minus 1 divided by e raised to power क्या हो जाएगा? 2, sorry, this common difference e raised to power 2h minus 1. So a into r raised to power n minus 1 divided by r minus 1 as usual formula. So that's over. So now apply the limit and put the value of nh. So what is the value of nh? 4 minus 0 is 4. So this become 4, 4 to the 8. So इसका काम हो गया खत्म. ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करने के लिए इस h को अंदर ले जाओ. अंदर जाएगा तो क्या होगा? ये h इसके साथ, ये h इसके साथ. This become your nh minus h into nh. पहली चीज ये divided by 2. ये h अंदर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. This becomes simply e raised to power 8 minus 1, ये तो देखो कांस्टेंट है, into h divided by e raised to power 2h minus 1. ठीक है, और इस पूरे की लिमिट है, या फिर अलग अलग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. लिमिट h टेंड्स टू 0, nh अगेन इज 4. सो दिस 4 ये हो जाएगा मेरा 4, ये भी मेरा हो जाएगा 4. सिंपली नाउ अप्लाई द लिमिट. लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 सिंपली, और यहाँ क्या होगा? मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ. सो दिस बिकम 1. सेम फॉर्मूला, एंड बाकी को कर लीजिए सॉल्व. सो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, सॉरी ये मैं लगाना भूल गया, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए. यू गेट योर आंसर. सो दिस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो जाएगा, प्लस e raised to power 8 minus 1 into divided by 2 minus. That's it. That's your answer. So hope you चीजें क्लियर है. ठीक है, आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो. 16 minus 1 एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा? 16 प्लस e raised to power 8 minus 1 मींस ये 15 प्लस ये हो जाएगा. That's it. वो आपकी चॉइस है कैलकुलेशन. ठीक है, सो दैट्स योर लिमिट ऑफ सम्स. मतलब मे भी हो सकता है कुछ बोरिंग लग सकता है कि भाई इतने बार बार वही चीज़ें करनी पड़ रिपीटेडली. ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट को समझो, कुछ क्वेश्चंस को करके देखो, चीज़ें क्लियर होगी. ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े लेंथी रहेंगे. ठीक है, लिखने में मतलब कैलकुलेशन भी आप टफ नहीं बोल सकते. अब सिर्फ ये बोल सकते हो कि भाई बार बार वही चीज़ें रिपीट करके लेंथी लिखनी पड़ती है. दैट्स इट, और कुछ नहीं है. तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई.
नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी के लिए थैंक यू।